अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है वो वीक 6 की थर्ड वीडियो के साथ हैं और अभी हम थोड़ी देर पहले जो था वो इवन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है हम लोग एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि उससे मिलता जुलता एक और लैंग्वेज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर तो वही है हमारे पास। अब हमारे पास है ऑड नंबर ऑफ एज एंड बीज। पहली चीज इनपुट लेटर ए और बी है। तो मेरे पहले भी कहने के मुताबिक जो है ए को हमने एक्स एक्सिस दिया है, बी को मैंने वाई एक्सिस दिया है। आप चाहते ए को वाई और बी को एक्स बी दे सकते थे। अब उसके मुताबिक ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज, ये ए और ये बी, ए बी मिनिमम पहुंच रहा है या मिनिमम जो पहुंच रहा है वो बी ए पहुंच रहा है। ए बी और बी ए दोनों में देख लें आपके पास ऑड नंबर ऑफ एज हैं और ऑड नंबर ऑफ बीज हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज के लिए अगर हम अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करते हैं, ये देखें हमने ये डिस्कस किया था। हमने कहा था ये इवन एज और ये ऑड एज के लिए है, ये इवन बीज और ये ऑड बीज के लिए है। हमने देखना है ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज। ऑड नंबर ऑफ एज का ये एक्सिस है, ऑड नंबर ऑफ बीज का ये एक्सिस है। इनका इंटरसेक्शन इस स्टेट पे बनता है। दैट्स वाई हमने इसी को फाइनल स्टेट बनाया है। ठीक हो गया। तो ये ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज है। अगर आपके पास होता ऑड नंबर ऑफ एज और ऑड नंबर ऑफ बीज, उस सूरत में हम लोग ऑड नंबर ऑफ एज के भी एक्सिस के साथ तमाम स्टेट्स को हाईलाइट करते और ऑड नंबर ऑफ बीज के भी और ऑड नंबर ऑफ एज के भी आपके पास तमाम जो है वो स्टेट्स को हाईलाइट कर देते। मीन ये भी फाइनल बना देते, ये भी फाइनल और ये भी फाइनल, सिर्फ ये एक नॉन फाइनल रह जाती। अब फिलहाल एंड है तो इनका इंटरसेक्शन होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है सिर्फ ये वाली स्टेट। तो उम्मीद करता हूं ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास है तो सिंपल सी एग्जांपल, लेकिन इसको समझाने का मकसद कुछ और है। लैंग्वेज विच हैज लेंथ 4 and start and end with different letters। तो अब इसको देख रहे हैं, लेंथ 4 एंड स्टार्ट और एंड डिफरेंट लेटर के साथ होना चाहिए। लेंथ कभी भी आपके पास लूप में डील नहीं होती। लेंथ को जब भी आपने डील करना होगा तो आप स्टेट टू स्टेट ट्रांजिशन करेंगे, तब आपसे वो लेंथ कंट्रोल होगी। अब जिस तरह आपके पास मैंने ये देखें लेंथ 4 और स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट लेटर की ऑप्शन है, तो 1 2 3 एंड 4 ये आपके पास मिनिमम जो आपके पास पाथ बन रहा है ये आपके पास लेंथ 4 ही है। यहां से ये वाला पाथ अडॉप्ट करें नीचे वाला, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। स्टार्ट और एंड विद डिफरेंट लेटर होना चाहिए था। अगर ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हम बी पे एंड कर रहे हैं। अगर बी पे एंड नहीं करते, फोर्थ लेटर बी पे एंड नहीं होता तो ए होगा। ए होगा तो फिर ये डेड स्टेट में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब 1 2 3 और 4 लेंथ इधर और 1 2 3 और 4 लेंथ इधर। अगर बी से स्टार्ट होगा तो ए पे एंड होगा, और अगर ए पे एंड नहीं होगा, फोर्थ लेटर ए नहीं होगा, तो उसके बाद इसका मतलब क्या है कि वो डेड स्टेट पे जाएगा। इसी तरह फाइनल स्टेट जो है आपके पास, उसके बाद लेंथ 4 से ऊपर की बात चली गई, तो उस सूरत में ना तो ए के साथ डील होगा ना बी के साथ, फिर हम उस सूरत में डेड स्टेट में ही जाएंगे। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला है, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद एट लीस्ट 2 एज एंड 2 बीज। एट लीस्ट, एट मोस्ट, एंड, और ये अब सारी चीजें जो है अब इसमें डिस्कस करने वाली हैं इस तरह की। एट लीस्ट और एट मोस्ट स्ट्रक्चर जो है आपका, अब ये कह रहा है कि कम से कम 2 ए
और 2B। अब इसने क्योंकि ए और बी के अक्कर होने के लिए किसी भी किस्म का आप देख लें कि इसने वो कोई शर्त नहीं लगाई कि एज पहले आए या बीज पहले आए या एज इकट्ठे आए या बीज इकट्ठे आए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। एज और बीज किसी भी फैशन में अक्कर कर सकते हैं। कम से कम 2A और कम से कम 2B होने चाहिए, और कम से कम की जो ऑप्शन लगाई है तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखते हैं जनाब, इसमें भी इस स्ट्रक्चर में भी आप अगर गौर से देखें, आप एक एक्सिस फिक्स करेंगे ए के लिए और एक एक्सिस फिक्स करेंगे बी के लिए। अब इसमें एक्स एक्सिस जो था, हॉरिजॉन्टल जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो मैंने ए के लिए फिक्स की, और वर्टिकल जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो मैंने बी के लिए फिक्स की। एट लीस्ट 2A's एंड 2B's। अब ये अगर पहले ए से स्टार्ट होता है, ए के बाद बी आ जाएगा, फिर अगर आपके पास बी आता है तो ये, और फिर अगर ए आता है तो ये, कम से कम 2A और 2B की शर्त पूरी। अब मेन आपके पास इसका क्रंच ये है कि इस इनिशियल से इस फाइनल तक आने के लिए उसको कम से कम 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल ट्रांजिशंस करनी होगी, तब जाके वो यहां पे पहुंच सकता है। जब 2 हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन वो करेगा तो वो इस लाइन से इस लाइन और इस लाइन से इस लाइन में आएगा, इस कॉलम में कह लें आप, कहीं पे भी करे, वो यहाँ पे ट्रांजिशन हॉरिजॉन्टल करे, वो यहाँ पे करे, वो यहाँ पे करे, कहीं पे भी करेगा, वो इस कॉलम से इस कॉलम में जंप कर जाएगा। और आपके पास उसके बाद जब दूसरी हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन होगी तो वो इस कॉलम से इस कॉलम में जंप कर जाएगा और 2A's की शर्त पूरी कर देगा। और इसी तरह जब वर्टिकल ट्रांजिशंस की बात होगी तो वो आपके पास इस रो से इस रो में जंप कर जाएगा, और उसके बाद जब दूसरी वर्टिकल ट्रांजिशन होगी तो वो इस रो से इस रो में जंप कर जाएगा। तो इसका मतलब है वर्टिकल भी 2 आपके पास जंप्स हो गए, हॉरिजॉन्टल भी मिनिमम 2 जंप हो गए। तो उस सूरत में आपके पास जब 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल कम से कम जंप हो जाएंगे तो आप इस फाइनल स्टेट में पाए जाएंगे। उसके बाद जितने मर्जी ए आए और जितने मर्जी बी आए, तो ये आपके पास कम से कम 2A's और 2B's की शर्त पूरी हो गई। उसके बाद जो है ए या बी किसी भी फैशन में अक्कर हो तो लैंग्वेज की शर्त पूरी हो जाने की वजह से हम वो जितने भी ए आए जितने भी बी आए हमेशा हम इसी लैंग्वेज में रहेंगे इस स्टेट पे पहुंचने के बाद। ये था एट लीस्ट स्ट्रक्चर, और उसमें दरमियान में एंड था। अगर और होता यहाँ पे तो उस सूरत में एट लीस्ट 2A's यहाँ पे पूरे हो रहे थे, हम इसको फाइनल बना देते। एट लीस्ट 2A ये भी है, एट लीस्ट 2A ये भी है, एट लीस्ट 2A ये भी है, तो ये पूरा कॉलम आप हाईलाइट कर देते। और अगर दरमियान में और होता तो एट लीस्ट 2B's की शर्त के लिए आप इस पूरी रो को हाईलाइट कर देते, इस पूरी रो को फाइनल स्टेट बना देते। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह स्ट्रक्चर भी समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हाँ, ये लूप्स रह गए हैं क्योंकि शर्त थी हमारी एट लीस्ट 2A's की, कम से कम 2A। इस स्टेट में देखें ए और बी पूरे हैं, इस स्टेट में ए और बी पूरे, इस स्टेट में ए और बी पूरे, इस स्टेट का बी तो यहां मूव कर जाएगा, ए कहां जाएगा, ए के लिए लूप दे दिया। अब लूप इसलिए दिया क्योंकि जो कम से कम शर्त थी वो तो पूरी हो गई ए की। अब उसके बाद जितने भी ए आया करें वो एक्सेप्टेबल होंगे। सेम लाइक ये आपके पास वर्टिकल ट्रांजिशन में जब बी की शराइत पूरी हो गई कम से कम की, उसके बाद बी का भी लूप ही दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।